श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन् नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मोटे बंसी वाले की जय। अब शेर जी के बच्चा सुन लो भाई। निजलो शेर जी बच्चा मेरे द्वारा ध्यान से सुनना। देखो भाई सत्संग तो ये महाराज जी करवाते हैं, मैं तो पढ़ देता हूँ, मेरे भी योग्यता नहीं है। इनका सत्संग मैं आपको क्या बताऊँ, अभी बता दूंगा। मेरी में योग्यता नहीं है, मैं तो पढ़ देता हूँ, समझे। हाँ ये जरूर है कि महापुरुषों के साथ रहा हूँ तो चिकराहट जबरदस्ती आ गई, मैंने नहीं ली है, उनके प्रभाव से आ गए, समझे। सच मुझे आज इतनी प्रसन्नता हुई इनका सत्संग करके सुबह। कल तो आ नहीं सका, मन में तो विचार रहा आ नहीं। आज कि ऐसा मैंने उनको कहा है खेमका जी, इनका समय बढ़वाओ, सत्संग का लोगों को लाभ होना चाहिए। मैं चाह के बुलाया उनको, बड़ा दिल में कहा अरे सत्संग स्वामी जी सत्संग जैसा और बताऊं मैं। लोग डरते हैं, हम भगवान के ही अंश हैं, आपका स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है। वो जो भगवान में जो गुण है ना, निष्कामता, निर्ममता, संसार से समझ रही तरह सुतरी, अदर अमर्थ, सावधानता, सब वो गुण आप में भी है। सृष्टि बनाना तो नहीं है, लेकिन वो ढके हुए। और इन्होंने आज जो 3 बात बताई, लास्ट में भी चारों बता दी, पहली भी बता दी। अब आप नहीं मानो, मैं नहीं मानो तो मैं ही बढ़ती। अगर आप उनको स्वीकार कर लोगे अब तो प्रत्यक्ष में अनुभव हो जाएगा। इन्होंने 3 बात जो बताई है प्रत्यक्ष में अनुभव हो जाएगा। क्यों? वे अभिव्यक्त हो जाएगी, वे अभी छिपी हुई है। क्यों छिपी हुई है? अब संसार से सब जोड़ रखा, शरीर को अपना स्वरूप मान रखा, संसार के सुख रहे बच जाए गलती। ये 3 बातें जो बताई, मैं तो कंठस्थ है, मेरे तो कंठस्थ है। हाँ मेरे याद है, मैं चाहता हूँ कि कोई भाई परीक्षा दे कि मेरे याद मेरे समझ में आई कि नहीं आई, समझे। और वो अगर स्वीकार कर लोगे, आप स्वीकार करना, हाँ इन्हें मान्यता भी नहीं गई, स्वीकार करना, तो आपका जीवन में अनुभव हो जाएगा कि मैं कैसा हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ ना,
वो अनुभव हो जाएगा। ये बात अब शेर जी बात आवश्यक संशय में मेरे मन में थी, कह दूँ, करना नहीं करना आपकी हमारी मर्जी। शेर जी कहते हैं मेरे द्वारा जो कहा जाए उसी प्रकार कोई करे तो उसका काम बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए। सुन लिया, मेरे द्वारा कहा जाए, मैं कहूँ ऐसे करो और थे स्वीकार कर लो मेरे पास। सत्य स्वामी जी बात बताऊँ, नारायण दास जी बहन से थे साहब के, हाँ, एक आदमी का सत्संग करवा दिया। स्वामी जी 3 बजे रात को निकल के चले गए, गोविंद वन छोड़ के। स्वामी जी नहीं जाते थे, उनका सत्संग हुआ। समझे, हर एक की बात नहीं सुननी, लोग उल्टा ले लेते। स्वामी जी अपनी बात सुनाना चाहे और किसी से चल जाओ तो नहीं जाओ, लोग उल्टा ले लेते, लोग उल्टा देते। स्वामी जी तो आपके हमारे हित के लिए कहते, अरे कहीं तुम्हारे संस्कार पड़ गए और तुम डूब जाओगे। कहा तो शेर जी हमारे संस्कार, भाई जी संस्कार और काहे से आदमी संस्कार। आपको बता दूं, कोई एक संत था, इन अवसरों में झूठ बोले ना तो दोष नहीं लगता। ये तो हो गया ना, और पकड़ ले उस बात को, मर जाएगा। स्वामी जी रात के 3 बजे निकल के चले गए, गाड़ी खड़ी रही राम मंदिर के पास। नारायण जी पूछते कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। वो चाहते हैं हमारे द्वारा, शेर जी द्वारा जिन भाइयों पर जो संस्कार पड़े हैं उनको उल्टा संस्कार न ले, इसलिए। और शेर जी स्वामी जी क्या सोचा, ये रात को घटना सुना दी हूँ। हाँ, उसी दिन जहाँ मैंने ने सत्संग करवा दिया। ये तो हर एक आदमी को पता भी नहीं होगा, हमको तो सारी पता है कि वो बहुत दिन साथ है। तो शेर जी कहते हैं मेरे द्वारा जो कहा जाए उसी प्रकार उसको काम मिले, जल्दी काम सिद्ध हो जाए। शेर जी बचे बड़े। और सुन लो, मुझका शरीर आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का शरीर पाकर भी जो भोग भोगने में लगा रहा है वह घाटे में। हमें तो रात दिन एक ही लालसा रखनी चाहिए। लालसा मैंने बताया था, जो जब तक पूरी न हो वो छोड़ी नहीं जाती। इच्छा तो आज हम एक करते चल लालसा इति को पेपर आयंत पवतंत रुदु सुस्वरम राजम कृष्ण दर्शन। हाँ, ये लालसा, वही लालसा शब्द है। जब तक भगवान नहीं मिले इसलिए लालसा खत्म नहीं हो, रात दिन आपको तंग करती रहे। ओहो भगवान ने मिले, भगवान ने मिले। और इसकी कसौटी है हमारे दुख होने लग जाए। नहीं दुख हो रहा है तो इच्छा नहीं है। एक ही लगन रहनी चाहिए कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, एक ही लालसा भगवान के दर्शन हो जावे, भगवान की निरंतर स्मृति बनी रहे। इसके सिवाय रुपया, ये बात है, रुपया, पैसा, धन, स्त्री, पुत्र, किसी भी लालसा नहीं रहनी चाहिए। इस सत्संग का मूल्य वचन सुना रहा हूं। हर समय भगवान के नाम की रटन लगानी चाहिए, चाहे वाणी से रटन हो, चाहे मन से रटन हो, चाहे भगवान के नाम का जप हो, चाहे शिव का ध्यान हो। अब से लेकर
मौत तक कायम रखनी चाहिए। अन्याय का पैसा नहीं लेना चाहिए। न्याय का ही लेना चाहिए। अन्याय का पैसा लेने से भीख मांगना अच्छा। सुन लिया? अब एक एक बात अब जीवन में लिया में, तो भगवान तो आपके सामने खड़े हैं। हम तो चाहते हैं महापुरुषों की बात हम जीवन में लाते रहे। छोटी सी बात स्वीकार कर लो, क्या मजा। दिल का ना, मेरे द्वारा जो कहा जाए उसी प्रकार काम समझ हो जाए। उसकी जिम्मेवारी उन पर आ जाती है, भगवान पर आ जाती है, महापुरुषों पर आ जाती है। अन्याय का पैसा नहीं लेना चाहिए, न्याय का ही लेना चाहिए। अन्याय का पैसा लेने से भीख मांगना भी अच्छा है। सुन लिया? कितनी बुरी बात है भीख मांगना। झूठ कपट एकदम बंद कर देना चाहिए। और झूठ तो बोलते रहते स्वामी जी, ये कि प्रक्रिया है, निषेध पर जोर है। शेष जी का उतना जोर नहीं था। और स्वामी जी कहा, ये महाराज जी तो जानते, हर एक कौन जानते हैं? शेष जी का निषेध, मारा फिरते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, मारा फिरते हैं, और कहते लाभ नहीं हो रहा। अरे लाभ क्या हुए? दूसरे हक मारते हो, दूसरे के तिरस्कार करते हो। झूठ कपट एकदम नहीं बंद कर देना चाहिए। झूठ कपट न तो करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, अरे छोरा कह दे पिताजी आ नहीं गए घर पर, वो बोल देता पिताजी घर पे नहीं है, पिताजी कह रहे, वो समझ गया है। हाँ, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। एक लड़का था, एक उससे मिलने को आया था, उसको मिलना नहीं चाहता था। वो बोलते पिताजी नहीं है, बात नहीं है। उसे कहता पिताजी कही है, पिताजी नहीं है। झूठ कपट एकदम बंद कर देना चाहिए। झूठ कपट न तो करना चाहिए, न अपनी बच्चों और नौकरों को कह के गौड़ा चाहिए। कह के गौड़ा तो डबल पाप है। हाँ, सच्चाई का व्यवहार करना चाहिए। इनके शेष जी के पिताजी भाई समझते थे, खूबचंद जी, श्रीमान खूबचंद जी, लेकिन उनमें एक गुण था, सच्चाई। सच्चाई शेष जी ने बताया। शेष जी में से पूछा क्या है मुंह में, मैं झूठ बोल दिया। मुंह कहता है, मैंने उसी के बाद झूठी बोला। ये मेरी बांकड़े में बात हुई, उसी के बाद मैं झूठ। ये शेष जी ने मुझे बताई, मैं उसी के बाद झूठी बोला। बिल्कुल कंट्रोल करने पर थोड़ी बहुत गड़बड़ होना संभव है, इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ सच्चा व्यवहार करना चाहिए। रात दिन भगवान के भजन ध्यान में मस्त रहना चाहिए। सर्वश्रेष्ठता दान दे दो, एक दिन के भजन ध्यान के बराबर नहीं है। एक दिन भजन, महापुरुषों का दर्शन, उनको महापुरुष समझकर उनका दर्शन, उनके संस्पर्श, उनके भाषण, उनके तत्व की बात सुननी, इनसे विशेष लाभ होता है। यदि किसी को ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए, नहीं हुए
तो मन से कर लो। सुन लिया? अब सेठ जी तो नहीं है, मन से तो कर सको। स्वामी जी नहीं है, भाई जी नहीं है, नहीं मन से तो कर ही रहो। सेठ जी तो फोटो नहीं खिंचाते, भाई साहब जी फोटो नहीं खिंचाते, भाई जी तो खिंचावे। स्वामी जी सेठ जी फोटो, आपको नहीं पता होगा, जोधपुर में फोटोग्राफ आया था यहाँ। और 5 रुपये पैसे लग गया वहाँ। स्वामी जी सत्संग छोड़ के गए वहाँ। आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, हम तो पुराने पापी है भाई। नहीं, अब तो स्वामी जी वहाँ गए, सब फोटो मंगवाए और जलवाए, आग लगवाई, सत्संग छोड़ के यहाँ से गए। समझे? आपको तो पता है, आपको हम तो पुरानी बात बता रहे हैं। हम गए ऐसे करे यहाँ, स्वामी जी सेठ जी सत्संग डाले थे। एक फॉरेनर आया था, वहाँ से फोटो ले रहा था उस मुनि की रेती से। उसके बाद कोई बड़ा फोटो होगा, सेठ जी ने अपना ओढ़ लिया, पता लग गया। स्वामी जी महाराज यहाँ डाल लेते, काटे मानते नहीं, और कोई ले जाता मानते, उसकी नहीं लिखवाते। हाँ, इतने करे थे। यदि किसी को ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुए तो मानसिक कर लो, लाभ हो जाएगा। अब सही नहीं रहा, शेर जी स्वामी जी सही नहीं, चिंतन मानसिक कर सकते हैं। देखो ये बातें नहीं मिलेगी, स्वप्न की अपेक्षा मानसिक से ज्यादा लाभ है। हाँ, शेर जी मानसिक पूजा की पुस्तक बनवाई है, अपने हाथ से लिखी है, प्रेम भक्ति प्रकाश, ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, ये 2 पुस्तकें एक साथ है। भगवान शेर जी ने लिखा है 12 नंबर पैरे में कि भगवान को मेरी ये पुस्तक बड़ी प्यारी है और मुझे उनकी गीता जी प्यारी है। इसमें मानसिक पूजा है। शेर जी भगवान रखते ठाकुर घर में, पूजा होती, आप मानसिक पूजा रखते, आप मानसिक। कबीरा नौबत अपनी दिन दे श्रेव बजाए, ये पुर पट्टन ये गली बावी न देखो, मरोगे मर जाओगे कोई ये लेगा नाम, उच्चर जाए बताओगे छाड़ बसंता काल बसंता आज बसंता पल में पड़े होएगी और भौरी बजोगे को केशव केशव कूकी ना कूकिए असार रात दिवस के कूकते कबूतर से बुखार। ये दोहे से ताते हैं, जागो चेतो उठो। एक उपनिषद में आता है उत्तिष्ठत जागत प्राप्त बड़ा निबोध है। इस बात बताऊं, उठो और जागो और महापुरुषों पर जाकर उपदेश दो। मैंने शेर जी से पूछा, शेर जी उत्तिष्ठत जागत दोनों बात तो एक ही होगी। अरे बोले उठा भी जब वो करता रहा, सचेत करवा दो, तंत्र आती रहती है। मैं शेर जी पूछा, शेर जी आप उत्तिष्ठत जागत तो दोनों एक ही बात हुई, तो उठने की बात हुई। हाँ, पूरा होश नहीं होता। ये दोहे सिखाते हैं, जागो चेतो उठो। इस प्रकार सबको जागना चाहिए, हर एक मुझको विचारना चाहिए कि समय जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है। 100 वर्ष के बीच तभी तो पढ़ना पड़ेगा। 100 वर्ष तो कहाँ आवे,
बहुत कम तो आते हैं। 90% प्राय लोग 70-80 मर जाते हैं, बहुत थोड़े 80 से ऊपर चलते हैं, और 100 तो बहुत थोड़े। किसी के पास ऐसी गारंटी नहीं है, ताम्रपत्र नहीं है, प्रबंध नहीं है जो मनाना पड़े। एक पल का भरोसा नहीं है। जहाँ इतनी पोल है, ऐसे स्थान में रहकर भी, कौन सा स्थान है? बैसाख के शुक्रों से संबत 1990 स्वर्ग आश्रम में पहुंचा। तो ऐसा स्थान गंगा किनारा, रेणुका, ये तो कृषि लोग हमारे सुविधा के लिए बिछा देते हैं। रेणुका, रेणुका, शेर जी स्वामी जी, शेर जी स्वामी जी बिछाते। अब पीछे से बिछा, सबको सुविधा चाहिए। रेणुका, रेणुका, रेणुका है। अब कौन समझे? अब सत्संग वहाँ होता था, कहाँ उसकी महिमा। बहुत प्रचारते थे ऐसे स्वामी जी, साथी महाराज जी, आपके जाने में होता है, ये होता है। कितना वो स्थान ऐसे स्थान में रहकर भी, मतलब गीतावन में ये भाव है, बट के नीचे भी, ऐसे स्थान में रहकर भी और काम नहीं बनाया तो शेर जी शब्द कितनी मूर्खता है। मेरे नहीं है, मैं तो मूर्खता सब कहते डरता हूँ, सबको कैसे कह दूँ? मैं आप ही मूर्ख हूँ, मैं और मूर्ख कह दूँ? शेर जी ये कितनी मूर्ख। यहाँ पर कोई तो काम नहीं। गंगा का किनारा, गंगा की रेणुका, गंगा जल, बट वृक्ष, चारों तरफ वन, ये शेषी शब्द है। पहाड़ और पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम भाव की कथा, अच्छे पुरुषा संग, ऐसा संग मिलकर भी जो अपना काम नहीं बनावे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या काज? सो ऊपर तुझे पावई, ऐसे थोड़ी थोड़ी पचता है, और काल ही कल चुका, काल का मतलब जो, और कर्म ही मेरे प्रार्थ में ऐसे लिखा है। और ईश्वर ही भगवान मिथ्या दोष रहा है। इन दो झूठे दोष तो अपना है, और नाम है कल चुका, नाम भगवान का, नाम प्रारब्ध का। प्रारब्ध बुरे काम नहीं करवाता, प्रारब्ध फल देता है, प्रारब्ध फल देता है, प्रेरणा नहीं देता। बुद्धिमान पुरुष तो वही है। कौन? जो इस प्रकार समझकर अपना एक मिनट भी समय व्यक्ति बिताए। आज भाजी ने पूछा था, वो तो स्वामी जी ने, शेष जी ने 4 विवाह कर दिए, युक्ताहार विवाह से युक्त कर दो तो 6 घंटे व्यापार कर लो, 6 घंटे में आजीविका का काम कर लो, 6 घंटे संसार के काम, और 6 घंटे सो लो, और 6 घंटे भगवान का प्रतिमाई का। ये तो स्वामी जी से नहीं दिया। मूल में बात क्या है? 1 मिनट समय भी व्यर्थ नहीं बता। उसे तो पश्चाताप करना ही पड़ेगा। बाकी सभी को पश्चाताप करना है। समय तेजी से जा रहा है। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, ये मान लीजिए। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। बाकी सभी को पश्चाताप करना। समय तेजी से जा रहा है, मृत्यु दूर है। जब तक भगवान ने सद्बुद्धि दी है, तब तक जो साधन करना हो तो कर लो। सन्यासी जी क्या लिखते हैं? मुझसे जीवन साधक जीवन होना चाहिए। और आगे क्या लिखते हैं? ये प्रेम योनि है।
मतलब भगवान के प्रेम करने के लिए ये शरणागति है। क्या वहां कोई अंधेर खाता नहीं है, या तो रिश्वत दे दो, है काम बना लो। वहां देख खाता नहीं है, पाई पाई का लेखा है। अपना समय सावधानी से बिताते। अब फिर ये बात भी नहीं है कि बूढ़े होकर ही मरेंगे। कुछ बड़ी आयु के लोग कहते हैं बड़ी उम्र में भजन करना चाहिए, तो ठीक है, उनसे पूछो आप कितना भजन करते हो? होता है भजन है? दांत काम करते नहीं, काम करते नहीं, पैर काम करते नहीं, सब है हो। और घर वाले बुढ़े को 2 बार बोलने लग जाए आप तो रहा नहीं जाता, तिरस्कार होता है। स्वामी राजेंद्र जी एक बात सुनाऊं, करते हैं एक सत्संगी भाई ने उनको घर का निमंत्रण दिया, महाराज आज भोजन करना, हो गए। तो बेटे ने भोजन दिया, निमंत्रण दिया, उसकी पत्नी थी। अरे बोले माँ जी कहाँ है? राजेंद्र जी ने पूछा। वो वृद्धाश्रम में। मैं तो यहाँ जल भी नहीं पीऊंगा। पहले वो आई, पहले तुम्हारी पत्नी आई। हमारा दोनों का झगड़ा रहता था, पत्नी का माँ का। ये मैंने माँ को वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया। अरे पहले माँ आई, पहले पत्नी आई, ये राजेंद्र जी का प्रश्न है। मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा, भोजन की तो बात है, मैं तो जा रहा। नहीं महाराज, जब ही लेके आए हाथ की हाथ। हाँ ये है आज क्या दशा दे तो सही, बच्चा खोल बना रहे हैं। माँ बाप की सेवा, शेर जी लिखा है, माँ बाप के जो सेवा करता है, उनकी आज्ञा पालन करता है, भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। कल की बात इसमें है, भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। बोलो क्या बात। ये शेर जी के शब्द है, इसी पुस्तक में है। कल मैंने ट्रस्टी को सुनाई थे। हाँ ले गया था, हमारे ट्रस्टी लोग सुने तो सही शेर जी की वाणी। हाँ अरे मत रहो, शेर जी के शब्दों संस्कार पढ़ेंगे ही। हाँ अब फिर सुनाने वाले का भाव होगा, नहीं समझे। हम कोई मरता है और मरने वाला भगवान नाम सुना है, और समझो उस मरने वाले की याद नहीं आया, नहीं आया, और सुनाने वाले का भाव है, इसका कल्याण हो जाएगा। आपको एक घटना सुनाऊं, बहुत पुरानी, मेरी उम्र थी 25 वर्ष के अंदाज। एक माता थी 40-45 वर्ष की, पति होगा 50 का और 28 का, भी पता है, अंदाज छोटा है। तो हमारी ड्यूटी थी सुबह 6 से 8 भवन नाम सुनाने की। वर्णाश्रम बैठी हूँ, 125 आदमी थे, आज एक आदमी भी नहीं है, वो भी उनके इंतजार है। 125 आदमी मेरे सामने थे, 3 टोलियाँ थी, मैं एक टोली में था, समझे। तो मैं वहाँ गया, बैठ गया, 6 बजे से पहले पहुँचता था, और 8 बजे तक की 2 घंटे ड्यूटी। वो बहन ने, उस पत्नी ने मेरे से पूछा, भाई साहब मेरे लोग पीछे पड़े हुए हैं, परिवार वाले, पड़ोसी अड़ोसी, तो इसको मारेगी, अस्पताल में भर्ती नहीं करवाते हैं, मुझे दस्ता है इसकी दुर्दशा जो है। सुन लिया पत्नी की भाव। तो मैंने शेर जी को याद किया, शेर जी मैं तो कुछ जानता है, आप तो खाना चाहे खा दो। उस 25 वर्ष की उम्र में मैंने कहा पत्नी को, उसकी पत्नी को, माँ जी मैं 2 घंटे बैठा हूँ, 2 घंटे बाद
फिर विचारेंगे क्या करें। आप सच मानना 1.5 घंटे में ही ऐसी स्थिति हो गई। वो कीर्तन हुआ और आगे 50 आदमी, एक आदमी का दिन, और हम ठहर गए 8 घंटा और। उसका भाव था मेरे पति का। देखो, तो आपका भाव होना चाहिए कि मेरे पति का, मेरे भाई का, मेरे बीमार का, आपका भाव बढ़िया है। अब गोविंद भवन से जो आदमी जाएंगे वो तो सेठ जी के पति के पे जाएंगे, नहीं समझे? वो नहीं चूक करते, वो चूक नहीं कर सकते, वो तो नाम सुनाते रहेंगे, घर वाले कुछ भी करे जाओ। ये है उत्तम काम। तो नाना प्रकार की तृष्णा वासना बढ़कर उसे नरक में गिरा देती है। बुढ़ापे में लोग समझते हैं कर लेंगे, अरे ये बढ़ जाएगी। अब जो जवानी में तृष्णा वासना ना वो बढ़ जाती है। शरीर जिस लिए मिला है उस काम को पहले कर लेना चाहिए। 1 नंबर के काम को आप पहले क्यों नहीं करते? इसमें 3 कारण है। पहले न करने में 3 कारण है। एक अज्ञता, मूर्खता। अज्ञता माने मूर्ख, ज्ञान माने जान, है माने नहीं, मूर्ख। और ये एब्सेंट नाउन बोलते हैं। अज्ञता, अश्रद्धा और साधन में तत्परता की कमी। श्री जी ने कहा है 3 बात से अभी भगवान के भजन में नहीं लगते, अभी लगना चाहिए। अज्ञ श्रद्धा संशयात्मा नायम लोग से न स्वयं संशयात्मा। विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशयित मनुष्य यथा परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। संशयित मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है, न सुख है। इससे बढ़कर और क्या मूर्खता होगी? मनुष्य जैसे मिल गया और भगवान ने कृपा करके हमको दे दिया, और हमारे ऊपर तो शेष जी कहते 6 कृपा और हो गई। मुझ शरीर, भारत में जन्म, सनातन धर्म में जन्म, आपकी रुचि हो गई है, आपके अच्छे महापुरुष मिल गए हैं। और आप भी यदि आप लोग बहुत प्राप्ति से वंचित रहो तो मूर्खता ही तो है। ये चीज अनेक को नहीं मिलती। अरे गंगा जी का किनारा है, रेणु का, अच्छे पुरुषों का संग। शेर जी स्वामी जी कहते हैं यहाँ जो आते हैं वो अच्छे ही आते हैं, बुरे तो वही रह जाते हैं। अच्छे और नया में तो होता है, नहीं जो यहाँ आते वो अच्छे आते। ये स्वामी राम जी का। और फिर कोई बम्बई जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई गुजरात से आता है, वो कहीं जाता है, अच्छी आते। ये श्रद्धा की आवश्यकता है। इससे बढ़कर और क्या मूर्खता होगी? अपना असली काम नहीं कर रहे हैं। है श्रद्धा ये है कि ईश्वर के होने में शंका हो रही है। कल बहन पूछ रही थी श्रद्धा के विषय में, समय नहीं है बताऊंगा। श्रद्धा 4 जगह होती है। श्रद्धा ईश्वर, महापुरुष, परलोक और शास्त्र। श्रद्धा के विषय 4 और भी बहुत बातें हैं। पीछे भाई बहन ने पूछा था कल श्रद्धा के बाद, श्रद्धा बताओ। श्रद्धावान लपटे ज्ञानम तत्पर है, सही थे। श्रद्धा की कसौटी क्या है? तत्परता हो जाएगी, और तत्परता नहीं हो रही है तो श्रद्धा नहीं है। और तत्परता हो जाएगी, उनकी कसौटी इंद्रियां बस में हो जाएगी।
ये भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसका फल क्या होगा? ज्ञान। हाँ, अरे हिंदी आपस में नहीं होती, यही तो रो रहा है। ये क्यों नहीं होती तत्पता नहीं है, श्रद्धा शादी में है नहीं। ज्ञानम लब्ध्वा, उसका फल शांति अचिरेना, चिरने नहीं दे नहीं, अचिरेना, अचिर मानी जल्दी, चिर मानी देरी। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरा, जितेंद्रिय साधन प्राण श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है। गीता जी में आप ध्यान से देखना, हर जगह नच भगवत प्राप्ति में नच, शांति में नच। आप देखो कई देर का काम, सुर बाय पाठ है ना, हमें चेता जो मास सच्चाम सुलभ है, महात्मा तो दुर्लभ। 719 में सह महात्मा तो दुर्लभ, और भगवान ने हम सुलभ है। बोलो, भगवान उल्टी बात कह रहे हैं, हम सुलभ है, हमें चेता सतम जो माम सच्चाम सुलभ है। और भवनाम जब नाम थे सह महात्मा सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। महात्मा को कितना ऊंचा बना दिया है। जितेंद्रिय साधन प्राण श्रद्धावान उस ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के तत्काल ही बहुत प्राप्ति परम शांति को प्राप्त हो जाए। स्त्री पुत्र शेर जी कह रहे हैं आपके क्या काम आएंगे, उनके लाड लाड उसमें समय बिता रहे हो, हैं? स्त्री पुत्र उनके लाल चाव में, स्त्री पुत्र आपके क्या काम आएंगे? अपना मित्र कौन है? जो परमात्मा की बसे में मदद करे, जो भगवान की ओर चला दे, वो अपना। संसार स्वार्थी है। आज सुबह जो कार्य हेतु हेतु दो ही, हाँ तो तुम्हार हाँ परमार्थ सपने में परमार्थ आई, सपने में हो उत्तर गाने में तो ये अयोध्यावासी ने उत्तर दिया है। अयोध्यावासी बोले भगवान ने जब उपदेश दिया ना, उसके बाद अयोध्यावासी महाराज कौन ये बातें कहे, आप और आपके भक्त ही। तो स्त्री पुत्र आपके क्या काम आएंगे? जिनके लिए समय बर्बाद गया, उनकी सेवा करना दोष नहीं है, उनसे आजाद रखना दोष। ध्यान देना, सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा, और उनसे आशा रखनी पसरा। सुन लिया? परिवार का व्यवहार, अरे माता हो, भाई हो, पति हो, सबकी सेवा करो। हम इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी सेवा मत करो, लेकिन उनसे आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम नहीं आशम परमम, पिंगला कहती है भागवत में। इससे पुत्र आपके क्या काम आएंगे? वही अपना मित्र है जो आपकी परमात्मा के विषय में मदद करे। सब संसार स्वार्थी है। सुर नर मुनि सब के ये की अस्वार्थ लाग, सब लोग अपने मतलब से काम करने वाले। अरे संतों की बात भागवत से सुनाई थी महाराज जी ने, कारुणिक, हाँ वो संतों के लक्षण है। वहाँ तीसरा अध्याय है, शायद मोस्ट प्रोबेबली तीसरा संत है, भक्त भगवान के। सब लोग अपने मतलब से प्रीति करते हैं, स्वार्थ बिना
कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है। स्वार्थ ही प्रेम करने वाले केवल दो ही है, हे तू रहित जग जुग और तुम्हार बिना प्रयोजन। लोग प्रेम करने वाले भगवान है और दूसरे उनके सेवक हैं। सो सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन। हाँ, जाने दो, ये माने दो तो है ना। भगवान सेवक किससे बने? रात्रि की बात क्या गई, भूल गए? 3 बात सुबह गई, उनकी आज्ञा पालन प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता के लिए 3 बात कर लो। अरे जीवित काल में मैं तो समय भी नहीं कहना चाहता था, संकोच होता है। तत्काल है, तत्काल आप कर, आपकी स्थिति करके तो देखो। जो स्वीकृति 3 बात कही आज, तीनों बात, जैसे 3 बात भगवान के लिए कही, भगवान भी 3 नहीं कर सकते हैं। और आप 3 कर लो तो जान जाओ। मैं जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ, आप जैसे हो मैं मेरे हो, केवल मेरे हो, अपने हो। हाँ, अरे मेरे क्या बोला, मैं बोलूँगा ना ये। हाँ, भगवान कहते हैं वही मेरे से कौन जो मेरी आज्ञा मानता है वही से सेवक, प्रसन्नतापूर्वक जो पालन, वही मेरा प्यारा है जो मेरी आज्ञा के साथ चलेगा। संसार में साधन होने वाले सभी मेरे भक्त नहीं है, हजारों में कोई एक होता है, आता ना। हाँ, मनुष्याणाम श्रेष्ठेषु, ये तो बात द्वापर की है, ये बात तो भगवान के समय की है। मनुष्याणाम श्रेष्ठेषु कश्चित् यत्री तश्चित् कस्मै कोई यत्री सिद्धे यथाम अभिषिद्धानाम और तस्य मां वेत्ति उनमें भी कोई। ये द्वापर युग में भगवान कह रहे अर्जुन को 7 या 3 माह वीर्य वैश्व मुंश्याराम शैष्यु कश्यति सिद्धे यथाम अभिषिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्व। हजारों ने सेवे कोई वेद प्राप्ति के लिए नहीं होता। हमारे में कोई दिखता है क्या? है? हमारे में कोई वाला दिखता है क्या? कोई वाला दिखता है? हमारी क्या पता है, तो आप जानो। मैं मूर्ख आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो आपको सुना रहा हूँ, मेरा इतनी नॉलेज नहीं है। आप अरे कोई कह नहीं हुए, ये संसार सुनना नहीं होता, संसार भक्तों में चलता है। और फिर गीता कौन है? यहाँ तो भाई कोई छिपे हुए हों तो अपने को क्या पता। हाँ, यहाँ की कहना बड़ा मुश्किल है, हम नहीं पहचान सकते, छिपे रहते हैं आगे। हाँ, छिपे रहते, हम तो दम्भी पाखंडी बन के आ जाते हैं, छिपे रहते हैं। हाँ, ये हरेक कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अरे हमने यहाँ देखे हैं, आज आया कल आया और अगले दिन से ही छोड़ दिया, साउथ से। हाँ, साउथ से। ये गीता भवन है, ये शेर जी का नगर है, हर एक की बात साधारण नहीं है। कौन छिपा हुआ क्या है कहना बड़ा। हाँ, दिखावटी तो आदमी होता है, नकली, और यहाँ छिपे रहते हैं, हमको पता नहीं है। हाँ, कह नहीं सकते, बड़ी सावधानी रहनी चाहिए, किस काम से तिरस्कार नहीं हो जाए। स्वामी जी ने, मैं था स्वामी जी दोनों घूम के आए थे, सबको प्रणाम करवाया मेरे से, सब सत्संग के भाई स्नान कर रहे थे, कृष्णराम जी प्रणाम करो। हाँ,
ये स्वामी जी आप प्रणाम किया, अब मेरे को प्रणाम हुआ है। गंगा जी स्नान कर रहे थे और गंगा जी के पास से हम गुजर रहे थे, सुबह घूमने जा रहे थे साथ। अरे एक एक बात क्या बताए महाराज जी की, आपको क्या बताया। लंगोटी एक दिन मुझे दिखाई अपनी लंगोटी, और कहाँ विराटनगर में, और उठ के पलंग से उठ के मुझे उठा, देखो मेरी लंगोटी दिखाई, कितने टक्के लगी हुई, आप सिली हुई। हाँ क्या बोले, एक बात क्या बताया। विराटनगर 78 में समाज चलता था। सब दुनिया स्वार्थ के मित्र है, स्वप्न में परमार्थ का मित्र नहीं है। इस प्रकार की बात उन लोगों को नहीं सुननी चाहिए जो कहते हैं बूढ़ा होने के बाद साधन करेंगे। जो करना हो छोटी उम्र। बुद्धदेव जी का जन्म हुआ, तब लोगों ने देख के बताया या तो महात्मा होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। राजा ने उन्हें चक्रवर्ती बनाने का बड़ा प्रयत्न किया। जब बड़े हो गए तो राजा ने उनको युद्ध करने के लिए भेजा। बीच में बात याद आ गई, इनकी पत्नी थी, ये उसको बिना बताए चले गए साधन करने। ये समझे कि पत्नी रोक दे, वो सुती हुई थी, वो उससे भी जबरदस्त निकली। हाँ, तो जब उनको सिद्धि मिल गई गौतम बुद्ध को, जो नगर में भिक्षा लेने आए, तो सारे लोग जाकर उनके दर्शन करने गए। लोग उस पति को बोले उसकी, तुम चलो मैं नहीं जाऊंगा। वो अपने आप आए, वो आए, बोली आप मुझे क्या समझा, मुझे श्रुति के छोड़ गए, लो ये अपना लड़का ये भिक्षा में है। लड़का जो था वो भिक्षा में दे दिया। हाँ, आपको ये समझी मैं बता दूंगी, मैं मदद करती। हाँ, हाँ, ये गौतम बुद्ध की बात है। एक वृत्त को देखकर उन्होंने पूछा ये वृत्त कैसे हुआ। मंत्री से उत्तर मिला सब बुढ़ापा आता है, क्या मेरे को बूढ़ा होना है। आगे जाकर कोड़ी को देखा, फिर उन्होंने व्रत होकर ऐसा अभ्यास किया, बहुत आदमी उसके अनुसार चलने लगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध की मंत्री के द्वारा कितनी शिक्षा मिले। कई बातें आती है, या तो बहुत तो एक मुर्दा जी का। हाँ, कोई कोई माता ऐसी होती है अपने बालक को उपदेश देकर कहता है, एक मदाल चाहती है थी ना, स्मिता जी थी, क्या कहती है, ये केके ने वनवास दे दिया है, लक्ष्मण तेरे लिए वनवास हुआ है क्या, ये मौका राम जी की सेवा का मामले में यहाँ मिलता नहीं। ऐसी बात है। बदलता क्या कहती है, शुद्ध होती बुद्ध होती निरंजन होती, ये लोरी देती है। संसार माया परिवर्तित होती, संसार स्वप्नम तजबोहरित मदार वाक्य विभाच। देखो है ना, ऐसी बात है? गोपीनाथ की माँ ऐसी, कोई कोई माता ऐसी होती है अपने बालक को देख देती। और आजकल क्या हवा आया, पुलिस वाला आया, पुत्रवती जुवती जय सोई रघुपति भगत जासूस हुई। अरे न तरु बाज बड़ी बाज बियानी, बाज जाए तो अच्छा राम भी भूख सुझे। अरे तुझे जी कहते हैं उधर भरे जो धर्म सिखा है ना। आजकल क्या चीज
चाहे झूठ बोलो, चाहे बेईमानी करो। नहीं तो जैसे कुतिया कुत्ते को जन्म देती है, उसी प्रकार उसे पुत्र को जन्म दिया। जन्नी जने तो मत, के जने के दाता के सूर भक्त। ध्रुपद दाता उसी नरक, सूरवीर अर्जुन। जो दूसरों के कल्याण के लिए लड़ते हैं वे सूरवीर हैं। माता सुमित्रा लक्ष्मी कहती है, जब राम बन को जा रहे हैं तब तुम्हारा अयोध्या में क्या काम, जहाँ राम वहाँ जा। ऐसी ध्रुव की माता ने ध्रुव को तपस्या के लिए वन में भेज दिया। गोपीचंद की माँ ने गोपीचंद को भेजा, मदाल शाह ने अपने पुत्र को भेज दिया, जिससे आजकल की माताएं बालकों को ऐसा उपदेश देती है जिससे उनकी आत्मा कमजोर हो जाती है। पहले की माताएं ऐसा उपदेश दिया करती थी और राक्षसों को भी कुछ नहीं है। आजकल माताओं में विशेष शब्द कह दो, शेर जी लिखा मूर्खता छाई हुई, उनमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। आप जो जितने भाई बैठे हैं उन लोगों को, अपनी माता बहन स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनका उद्धार हो। ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। रामायण गीता आदि ग्रंथों की बातें सुनानी चाहिए, कथा सुनने की प्रेरणा देंगे। स्त्री पुरुष बालकों को सभी बैठाकर रोज साधन कराओ। शेर जी कहते हैं 8 घंटे, शेर जी स्वामी जी भाई जी इनकी पुस्तक आता था। 6 महीने में दे लेना, आपका घर का वातावरण बदल जाएगा। इसीलिए आता सबको बिठा कर है समझे, लेकिन कौन करते, बहुत थोड़े आदमी करते। बालकों को सभी को बैठाकर रोज साधन कराओ। ये साधन है जो तत्पर होकर साधन करते हैं वे परमात्मा की ओर सिद्ध बढ़ते हैं। अपनी जो आयु बीत गई वो तो गई, आप चेष्टा करें तो 1 महीने में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। 100 वर्ष में उद्धार नहीं हुआ, 1 महीने में उद्धार हो सकता। जोर के साथ चलना चाहिए। उत्तम गुण स्वतः ही आकर प्राप्त हो जाएंगे। देवी संपदा के लक्षण स्वतः ही आ जाए। 26 देवी सोल मिल जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 9, 11 और 6। शेर जी ने पुस्तक लिखी है, सुशीला, हाँ आदर्श है। 26 के 26 गुण दिखाए है देवी संपदा के। अरे परमात्मा की शरण हो जाओ तो महीने भर की जुट रही है। कितना ही नीच हो, सत्संग सुन लिया, उसी से माता बन जाता है। महीने की जुट नहीं है, सुन लो। आप चाहो तो तत्संग, जैसे अपिचे सुधर आचारो, बस ये सब सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे अधिकार नहीं है उनके शब्दों में हेर फेर करने का। उनकी कोई बात नहीं समझाए तो अपनी चेष्टा, बुद्धि तो मेरी नहीं होती, लेकिन फिर भी समझ में आ जाए चेष्टा।
परमात्मा ईश्वर होने से चाहे कितना ही नीच हो और पीछे सुदुराचार हो, है तत्क्षण महात्मा बन जाता है। बोलो भाई, अब देरी लगी क्या? देरी लगी क्या? है अब पीछे सुदराचार हो, महाबरण्य भाग साथ ही सम्भव है। इससे अगला श्लोक है क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। और सतत सुबह बोले सत्य शांति, सत्य जो स्थायी शांति जो कभी दिखे नहीं, कभी हटती। बड़ी बढ़िया बात बताई, अरे शांति तेरा स्वरूप है, दिखे क्या? तुमने तो पकड़ लिया शांति को, शांति तो तेरा स्वरूप है, वो अभिव्यक्त हो जाती है। बात तो ये है, बात तो ये है, शांति लानी नहीं पड़ती बाहर से। अब किसको समझाएगा? आपने तो इतनी बोल रही, मैं आपने तो इतना शांति है, शांति अभिव्यक्त हो जाती है, वो ढकी है, आपके स्वरूप में है। हाँ, वो आपके स्वरूप में है। शांति, स्वाधीनता, अमरता, निष्कामता, भगवान की प्रेम आपके स्वरूप में है। इधर देखिए, और किसको कहे, किसको बोले? ये जब बोले मेरे मन में आई थी, ये क्या बात है, स्वरूप में शांति है, कैसे लानी थोड़ी पड़ती है। देखो, मैंने एक आदमी वहाँ हमारी गीता की मेरी चलती है, ब्याह काम आने समान पुमान सहती निर्ममो सह शांति। इसका तत्व अर्थ मैं गीता की जान, हमारी गीता के मटेरियल थे। शांति निगच्छति, तो शांति में से क्या अर्थ का? इसका अर्थ होता शांति प्राप्त, प्राप्त नहीं होती। शांति है मेरा अर्थ दिगाल होता थे। अरे कृष्ण राम जी, आज तक हमारी दृष्टि नहीं थी, आज तक हमारी दृष्टि नहीं थी। गीता के पढ़ने वालों की बात बता रहा हूँ, मैंने उनको ध्यान दिलाया, मैं लाओ तत्व से अब दिगाल इसका अर्थ शांति प्राप्त नहीं करता है, प्राप्त है। अब देखो महाराज गीता, अरे कौन समझता, कोई अर्थ बढ़ लेता। हमारे बड़े पुराने इनके पिताजी विष्णु जी, रामेश्वर जी मुकरानिया, शिव जी पुराने साथी। मैंने उनसे पूछा, मुंशाराम सहस्तेजु कश्य सिद्धे इतराम सिद्धाम कृष्ण, इसमें क्या विशेषता श्लोक है? स्वामी जी की, आप सही जी की इस श्लोक में क्या विशेष नहीं बता सकते। 40 वर्ष से गीता पढ़ते हैं, उसे लिखा मेरे प्राण होकर के। हाँ, क्या उधर दृष्टि, ये मापी भाई है, हमारे लोगों की बात बता रहा हूँ। ये गीता प्रेस की बात है। हमारे गीता प्रेस में 1 घंटा सत्संग सुनता था। रामेश्वर मुकरानिया शेष जी के बड़े खास आदमी, इनके पिताजी तो बहुत कितनी ग्रंथों का अनुवाद किया है, उन लोगों की बात है। हर एक आदमी चलते पढ़ते ध्यान दिए। अरे महापुरुष का क्या शब्द है? जैसे स्वामी जी के, अब साधु जी आपको क्या बताऊं मैं, साधु जी क्या है? एक साधु ऐसी है, कौन ध्यान? मैंने उसे बताया था, माम एवं सो एव शब्द, हाँ भगवान का ही अंश है। जैसे इन्होंने बताया ना, केवल और ही, हाँ अब ये 2 शब्दों से केवल बदल गया।
ये अति चतुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बात साधु मानने योग्य है, यथार्थ निश्चय वाला है, उसे भली बातें निश्चय कर लिया। परमेश्वर के भजन कुछ समय हो गया भाई, वहाँ के बाद मतलब एक क्षण में भक्त प्राप्ति हो जाती है। इससे पहले तो आया 100 वर्ष में जो काम है 1 महीने में हो सकता है ना, और अब एक क्षण में अब चाहो तो। और आगे बात कल तक रहा शरीर को श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन 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 जीवन 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 नारायण जीवन जीवन श्रीमन शेर जी की आज्ञा थी महाराज जी, गीता वन में कोई आके सोए तो उसे जगा दिया। आज का तो कोई सोए नहीं, अब तो जमाना है। 2000 आदमी, मैंने पूछा था कितने आदमी बचते हैं, 2000 कितने आदमी चलते हो, किस लिए आते हैं? आवाज गिरी रहा है। आज हमें बहुत आनंद हुआ सत्संग, 11 बजे 9:30 से गया था, बहुत आनंद हमें। हाँ, ऐसा सत्संग चलना चाहिए जिससे लोगों का लाभ हो। ये 7 से 8 कीर्तन करवाते हैं, जिसको चीज है, ये तो चीज है, उसी को देखने। नारायण बाबू ने शुरू करवाया था, बहुत 8 से 9 नारायण बाबू ने शुरू करवाया। अरे ये स्वामी जी शेर जी ऐसा सत्संग कीर्तन करो जिससे लोगों का असर तो पड़े, ये क्या नहीं है। हाँ?